नमस्कार अभिन्नो। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। अभिन्नो, मैं सर्वांगी आज आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, तो इस गौरवशाली दिन में योग के बारे में कुछ चंद बातें बहुत सरल भाषा में बताता हूं। और अगर आपको ये पसंद आया तो योग के बारे में उसकी डिटेलिंग भी आपको बाद में बताऊंगा धीरे धीरे करके। सबसे पहले योग कोई शारीरिक क्रियाएं मात्र नहीं है। हमारा शरीर सिर्फ हम जिसको फिजिकल बॉडी बोलते हैं वही नहीं समाप्त होता। हमारा शरीर में 3 शरीर हैं मुख्य, फिर तो उसके और भी स्तर हैं। शरीर, मन और आत्मा, यानी बॉडी, माइंड एंड सोल। तो ये 3 बॉडी कॉन्सेप्ट है। और इस तीनों शरीरों की जो ऐक्यता है, जो एकता है, उसको जोड़ना, उसको योग कहते हैं। पहले समझना होगा कि क्यों जोड़ना है। दोस्तों, 84 लाख योनियां आपने सुनी है। ये 84 लाख योनियों का जो क्रम है, इसके सबसे लास्ट में हम मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड संरचना है परमात्मा की। और कहते हैं यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी ये ईश्वर की प्रतिकृति है। हम इस ब्रह्मांड का स्वरूप है, एक छोटी इकाई है। तो जीवन का उद्देश्य केवल इसी स्तर पे पूरा किया जा सकता है। वो ना ही अंडज के रूप में, ना पिंडज, ना किसी और जीव के रूप में नहीं पूरा किया जा सकता। इसमें परमात्मा ने हमें सब चीज अपने जैसी दी है और उसी की अंशभूत आत्मा हमारे अंदर है। तो प्रथम शरीर जो फिजिकल बॉडी है, इसके माध्यम से सब कुछ इसी शरीर में घटित होता है। तो सबसे पहले स्वस्थ शरीर, फिर स्वस्थ मन। दोस्तों, हमारे जीवन में 90% से ज्यादा विकार और परेशानियां और दिक्कतें हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारे मनस शरीर से आती हैं। अगर हम किसी का नुकसान करते हैं तो पहले हम मन के स्तर पे कई बार वो नुकसान कर चुके होते हैं। कुछ अच्छा करते हैं तो मन में चिंतन के माध्यम से उसको कई बार कर चुके होते हैं। तो उसकी डिटेलिंग मन के स्तर, वो सब बाद में किसी और एपिसोड में। लेकिन आज योग, तो सबसे पहले स्वस्थ शरीर, फिर स्वस्थ मन, और फिर उन दोनों का आत्मा के साथ ऐक्यता, क्योंकि उसके बगैर, आत्मा को जाने बगैर, उसके स्वरूप को जाने बगैर आप परमात्मा को नहीं जान सकते। तो ये जीवन केवल आपको मिला है उसको जानना। वेद माने जानना, वेदांत माने हाइट ऑफ नॉलेज या एंड ऑफ नॉलेज। और जब जान गए तो जान ही तुम ही हो जाई, सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी वयम जगत, सिया राम मैं सब जग जानी, ऐसी अवस्था हो जाती है। तो ये जो जानने की प्रक्रिया है, इसके तहत सबसे पहले अगर आपका शरीर का भोजन अन्न है, मन का भोजन मंत्र है और मूर्ति है और माला है, तो मन का भोजन मंत्र है और आत्मा का भोजन ध्यान है। तो अष्टांग योग के माध्यम से पतंजलि योग दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये क्रम है। तो उसमें जो आसन आते हैं वो 84 आसन, ये स्वस्थ शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और ये हठ योग का हिस्सा है। मनस शरीर के लिए राजयोग होता है, उसके लिए प्राण क्रियाएं, फिर क्रमशः आगे बढ़ते हुए ध्यान की तरफ प्रवृत्त हुआ जाता है। तो ये जो 84 मुख्य आसन है, आसन बहुत हैं लेकिन 84 मुख्य आसन है। इन आसनों के माध्यम से पूरा शरीर का एक एक अंग आप स्वस्थ कर सकते हैं और एक लंबी शतवर्ष आयु, या अगर हम अपने ग्रंथों की भाषा में कहें तो विश्वोत्तरी दशा 120 साल की होती है। और 120 साल की आयु के खंड के लोग आप हर जगह हमेशा पाए जाते हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये इसी पहला जो खंड है,
क्योंकि स्वस्थ शरीर होगा तभी तो हम स्वस्थ मन की तरफ बढ़ सकेंगे। हम ध्यान, साधन, मंत्र कैसे कर पाएंगे? तभी कर पाएंगे जब शरीर स्वस्थ हो। और स्वस्थ शरीर के लिए हमको हमारे जो पंच तत्व हैं उनका बैलेंस जरूरी है। और सारी यौगिक क्रियाएं, सारी की सारी जितनी ये 84 आसन और उसकी जो यौगिक क्रियाएं हैं, वो सब पूरे शरीर के एक एक अंग और प्रत्यंग को कवर करते हैं। इसलिए आपको सबको शपथ पूर्वक इस प्रथम चरण के योग की तरफ अवश्य बढ़ना चाहिए। जब आप ये करेंगे तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। इस योग को आगे जब बढ़ते हैं तो पंचकोशी शरीर की बात आती है, यानी अन्नमय कोश की वही फिजिकल बॉडी, और जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हमारा शरीर शाकाहार के लिए है, यह भी योग का एक आवश्यक अंग है। तो अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, जिसमें हम प्राणायाम इत्यादि क्रियाएं करके प्राणों को अपने अनुकूल करते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आपकी श्वास नियंत्रित होगी उतना ही विचार भी नियंत्रित होंगे, और उतना ही आप चाहे संसार में उतनी ही एकाग्रता आएगी, और एकाग्र हुआ मन जिस चीज में लगा देंगे वो चीज प्राप्त हो जाएगी। तो पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश। ये मनोमय कोश जो है ये मंत्रमाला और मूर्ति यानी इष्ट साधन के लिए है, यानी साधन की एक अगली स्टेज है जिसमें हम प्रत्याहार के स्तर को पार करते हैं। और मनोमय कोश के साथ विज्ञानमय कोश, यानी तत्व से परमात्मा को, उस तत्व को जानना, किसी भी चीज को तत्व से जानना विज्ञान है। और आनंदमय कोश पांचवा है जो अचीवमेंट है, जब साधक और साध्य, जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाता है, उसका एक। जैसे आपने सुना है कि परमात्मा और हम में भिन्न नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं अभिन्न। हम सब भिन्न नहीं है, हम सब अभिन्न हैं। भक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब ज्ञान योग और लय योग, ये सब योग के जो आराधना, जो पूजा पाठ, ये उसके हिस्से में आते हैं। जब आप और निकट मन को नियंत्रित करते हैं तो ये क्रमशः अलग अलग स्टेजेस हैं। और इधर जो है यौगिक क्रियाओं में पहले हठ योग, वही आसन, और फिर राजयोग, और फिर लय योग। तो ये तीनों आवश्यक हैं और इनको आगे हम समय समय पे बताते रहेंगे। लेकिन आज हम शपथ लें कि हम नित्य प्राणायाम, और कम से कम पूरे दिन हमारा अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि हम सीधी मेरुदंड करके बैठें। आसन का एक ये बहुत आवश्यक अंग है। गर्दन सीधी रखें और पूरे दिन भर हम अपनी श्वास प्रश्वास पे थोड़ा ध्यान रखें, उसके आने जाने पे थोड़ा ध्यान रखें, और नित्य सूर्य दर्शन और गायत्री करें। और इसके लाभ क्या हैं वो आपको अगले अंक में बताएंगे। नमस्कार।